जह चक्केण चक्की चखण्डं साह्यम् अवीघ्येन तह मयि चक्केण मया चखण्डं साह्यं सम्मम्। आज अद्भुत गुणस्थान की चर्चा करेंगे जो अप्रतिपाती है, अर्थात नियम रूप से जिसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। 12वें गुणस्थान की चर्चा चलेगी। क्षीण मोह गुणस्थान का नाम है। भावनाओं के स्तर पर भी कोई हल्की भावना थोड़ी बहता है। भावे का दरिद्रता आचार्यों ने जगह जगह इसका भी भान नहीं रखते हुए कि पंचम काल में क्षायिक सम्यक तो भी नहीं होता और ना ही क्षायिक चारित्र होता है। ऐसा होने के बावजूद भी जगह जगह प्रवचन सार की 80वीं गाथा काफी प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है जो अरहंतों को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। टीकाकार ने काफी चर्चा की है इस पर और मोह के क्षय की भावना की है। समय सार में भी हम देखते हैं, शायद 73वीं गाथा होना चाहिए, देखना पड़ेगा। खयम नेमी, मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी करूंगा स्वयं को शुद्ध मूर्तिक चिदानंद निर्मम आदि आदि विशेषताओं से युक्त स्वयं को जानकर आत्मानुभूति करके मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी करूंगा कर्मों के सामने कि वे हतबल हो जाएंगे, हथियार फेंकने को बाध्य हो जाएंगे और मोह का क्षय हो जाएगा। कई जगह गाथाओं में क्षय की बात आई है, शायद ही कहीं उपशम और क्षय उपशम की भावना भाई है, क्योंकि एक तो प्रोसेस होती है और एक तो भावना होती है। देखिए ना, मुनिराज हर एक अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग से लौटकर शुभोपयोग में आते हैं। पूरा जीवन उनका 6वें 7वें में झूलने में जाता है, बल्कि कहना चाहिए 7वें गुणस्थान की अपेक्षा 6वें गुणस्थान में उनका दुगना काल निकलने पर भी होश हवास में जब भी प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, तब भी शुद्धोपयोग के प्राप्ति ही की प्रतिज्ञा ली थी। क्योंकि भावनाओं में लो एम इज क्राइम। शायद देखना चाहिए प्रवचन सार की 79वीं गाथा का समापन देखना चाहिए। वहां पर भी यही बात आई है कि मोह की सेना को नाश करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैंने कमर कस ली है, आदि आदि। इस प्रकार जो गुणस्थान पहले चल चुका अभी तक, उपशांत मोह, और आज जो चलेगा क्षीण मोह, उसमें एक प्रकार से जमीन आसमान अंतर है। वो टेम्पररी रिलीफ था जिसमें अंतर मुहूर्त की भी कोई गारंटी नहीं थी, और ये ऐसा इंतजाम बंदोबस्त हुआ है जिसमें आचार्यों की भाषा में मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मोह का दुर्वांकुर फिर से पैदा ही नहीं होगा। रोज रोज कौन करता बैठे, ये रोज रोज कौन शाखाएं तोड़ेगा, जड़ मूल से ही उसको खत्म कर देना, ऐसी भावना आचार्य ने भाई है। लोक में भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। कोई वैद्य के पास, डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर डिटेक्टेड कैंसर, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा तुम्हें कैंसर पाया जा रहा है, और लेकिन इतना ही कहा एक काम करना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फर्स्ट ही स्टेज है, हम सेकंड स्टेज के भी फाइनल पार्ट में यदि कैंसर ट्रीट जाता है तब भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक काम करिए, आपका ट्रीटमेंट हम 6 महीने के बाद भी करेंगे, तब भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी, और टेम्पररीली कुछ राहत के लिए हम आपको कुछ दवाइयां देते हैं, वो आप लेते रहिए। वो मरीज क्या कहेगा? वो मरीज सच्चा यदि आरोग्यार्थी है, तो वो स्वास्थ्यार्थी है, तो वो कहेगा एक दिन भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आप तो निकाल दो। और 6 महीना ये कैसे कटेंगे? रात दिन किस चिंता में कटेंगे? इसलिए सज्जन वे होते हैं जो शीघ्र से शीघ्र सांप घर में घुस आया है तो कोई बात नहीं, अभी बेड पर तो नहीं चढ़ेगा, कल तो सुबह देख लेना उसको, तो कल सुबह 1 मिनट भी हम रुक नहीं सकते।
ठीक उसी प्रकार ये तो रात भर सो भी सकता था, कोई बेड पर ऊपर नहीं चढ़ने वाला था, लेकिन ये औपशमिक भाव जो प्रकट हुआ है जीव के, वह अंतर मुहूर्त से ज्यादा लास्ट होता ही नहीं, टिकता ही नहीं। तो कोई प्रॉपर उद्यम किया जाना चाहिए, और प्रॉपर उद्यम, यथार्थ उपाय उद्यम आज हुआ है क्षीण मोह के नाम पर। इसलिए प्रथम अप्रतिपाती गुणस्थान 12वां गुणस्थान है। आज तक के जितने भी गुणस्थान थे वे सब के सब प्रतिपाती थे। वैसे क्षपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें गुणस्थान जरूर प्रतिपाती नहीं है, लेकिन एज ओ होल में 8वें गुणस्थान की बात कर रहा था। ये पहला अप्रतिपाती गुणस्थान है, इसलिए अभिनंदन करना चाहिए, अर्घ उतारण करना चाहिए ऐसे मुनिश्रियों का, जिनका अगले अंतर मुहूर्त में ही कदम रखा जाने वाला है, जो भगवान पद की प्राप्ति करेंगे, सर्वज्ञ केवली की प्राप्ति करेंगे। एक बात। दूसरी बात, वैसे विचार किया जाए तो उपशम भाव और क्षायिक भाव में सम्यक्तु की अपेक्षा लगाए अथवा चारित्र की अपेक्षा लगाए, पूर्व कक्षा में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। विचार करें तो एक प्रकार से दोनों में समानता भी है, यदि वर्तमान का ही यदि अपडेट ले तो। अभी अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा कि अभी गौण करो, हम एकदम वर्तमान की ही बात करते हैं यदि, तो दोनों का स्टेटस समान दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा विचार करिए, ना ही 12वें गुणस्थान में उदय है मोह का, सो तो ना ही 11वें गुणस्थान में उदय है मोह का। और जो फल पड़ता है ना, जो फल भोगना पड़ता है, जो बंद आदि होता है, दिक्कत आती है, वो उदय को लेकर आती है। आचार्य देव ने यहां तक कह दिया समय सार में, होना चाहिए 162वीं गाथा देखना चाहिए, पुड़वी पिंड समाना। सत्ता में जो पड़ा कर्म है वो मिट्टी के ढेले समान निरर्थक है। अन्य अन्याचरण यहां तक कह दिया, सत्ता में पड़ा कर्म बेहोश शत्रु समान है। बेहोश की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको ये ख्याल में आएगा कि शत्रु को होना न होना तो एक बराबर है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। शत्रु शब्द की तरफ यदि ध्यान देते हैं तो जरूर ख्याल में आता है, आज बेहोश है तो होश में तो अगले समय में भी आ सकता है, बेहोशी में ही कुछ इंतजाम उसका किया जा सकता है। यह मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से विचार करें तो औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र में उपशांत मोह और क्षीण मोह, इन दोनों गुणस्थान में कुछ भी अंतर नहीं है। उदय न 12वें गुणस्थान में मोह का है, उदय न 11वें गुणस्थान में मोह का है। और जैसा मैंने कहा, विपाको अनुभव तत्वार सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है 8वें अध्याय का, जिसमें कहा गया है जो अनुभव, जो भोगना पड़ता है जीव को, वह फल को भोगना पड़ता है, विपाक को भोगना पड़ता है। और फल भोगना पड़ता है का तात्पर्य कर्म का उदय में आने को ही फल कहते हैं। मैं कई दफे ये उदाहरण देता हूं, जैसे हमने पूछा क्यों भाई भोजन हुआ? हाँ हो गया। क्या लिया भोजन में? सब केले की सब्जी थी। अच्छा केले की सब्जी थी, कुछ फल वल थे? हाँ केला था। है क्या बात करते हैं, केले को सब्जी भी कहता जा रहा है, केले को फल भी कह रहा है। ये सब्जी है या फल है? विशिष्ट अवस्था के बाद, पकने के बाद उसी को फल कहते हैं। फिर उसमें मिठास आती है, वो भोगने लायक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझना, कर्म जब बांधा गया है तब भी अनुपभोग्य होता है, जब तक सत्ता में पड़ा है तब भी भोगने लायक नहीं होता। जब कर्म उदय में आता है तब ही वह भोगा जा सकता है, उससे पूर्व नहीं। और इस न्याय से विचार करें तो ऑप्शन में उपशांत मोह और क्षीण मोह में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर है वो एक अंतर मुहूर्त के बाद का है, और अंतर मुहूर्त के बाद फिर वही पतन अवश्यंभावी है। और अमीरी के बाद गरीबी को देखना, आरोग्य के बाद रोग की हालत को देखना, अच्छी सेवा शुश्रूषा के बाद उपेक्षित हालत अनुभव करना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इसलिए 11वें गुणस्थान के बाद का पतन बड़ा दर्दनाक है। जिन जीवों को कोई बाधा नहीं भोगनी है
वे स्थायी उपाय की खोज में रहते हैं और क्षपणा एक स्थायी उपाय है। यद्यपि ये विवेचन सैद्धांतिक रूप से चल रहा है, कोई बुद्धि सापेक्ष इसका निरूपण नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई सोच सोचकर उस ट्रैक में नहीं घुसता उपशम के। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हम आज क्षीण मोह गुणस्थान को देखेंगे, जो गाथा 62वीं है गोमटसर जीव कांड की। जिनके सामने ग्रंथ होगा गोमटसर जीव कांड, वे ग्रंथ में से इसको देख सकते हैं, और अथवा तत्वज्ञान विवेचिका भाग 2 पेज नंबर 169 169 पृष्ठ पर आप इसको देख सकते हैं। देखिए, निःशेष क्षीण मोह फलिहामल भायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भण्डदी निगंथो वियरायेहिम। बढ़िया, देखो क्या कहते, क्षीण कसायो भण्डदी निगंथो वियरायेहिम। उसको भण्डदी कहते, क्षीण कषाय कहते हैं। और क्या शब्द आया? निगंथो वियरायेहिम। ऐसे निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथ कहा इनको, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक निर्ग्रंथ मुनि ऐसी संज्ञा है। तो कि देखो, पहले लाइन में हम बात करते हैं, निःशेष क्षीण मोह, जिन्होंने मोह को क्षीण किया है। निःशेष विशेषण विशेष प्रकार से विचारणीय है। निःशेष मतलब समग्र रूप से मोह का जिन्होंने क्षय किया है। वैसे मोह का क्षय एकदेश रूप से दर्शन मोह की तरफ से चौथे में ही चालू हो गया है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां गुणस्थान, इन गुणस्थानों में कहीं भी क्षयिक समकिति देखने में आ सकता है। और चारित्र मोह की क्षपणा भी 8वें से प्रारंभ कर ही चुका है, लेकिन वो निःशेष संज्ञा नहीं पाएगा। अभी काम अधूरा था, वर्क इन प्रोग्रेस था, काम आज हो रहा है इसका। इसीलिए निःशेष क्षीण मोह ये शब्द बहुत विचारणीय है। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, फलिहामल भायण उदय समचित्तो। भाजन, अमल भाजन, निर्मल भाजन के समान। किसका निर्मल भाजन? फलीह, स्फटिक मणि के निर्मल भाजन के समान, जिसका समचित्तो, जिसका चित्त हुआ है। उस जीव को, 12वें गुणस्थानवर्ती जीव को स्फटिक मणि समान निर्मल भाजन के चित्त समान उसका चित्त हुआ है। देखो, उसके चित्त को क्या उपमा दी जा रही है। ग्रंथों में भी काफी सारी उपमा दी है। क्या लिखा है? मुनि मन सम उज्जवल नीर। वैसे मुनि कॉमन के लिए एक उपमा दी गई है। एक जगह प्रकरण आया, आपत्ति है हमको जो ये कहते हैं मुनि का मन इतना पवित्र हो गया है कि स्फटिक मणि के समान है। अच्छा लगता है सुनने को, फिर लेकिन थोड़ा सा श्लोक वार्तिककार की विवक्षा समझिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि स्फटिक मणि समान ही मुनिराज का चित्त हुआ है, जो लोग ऐसा कहते हैं ये मुनिराज का चित्त निर्मल नीर समान हुआ है, साफ पानी समान हुआ है, जो ऐसा कहते हैं कि यह गाथा तो रत्न समान है, कहते ना, जैसे नियम सार की एक विशिष्ट 5 गाथा है, उनको पंच रत्न की गाथा ही कहते हैं। प्रवचन सार के समापन की 5 गाथा है, उनको पंच रत्न की गाथा ही कहते हैं। गाथों को रत्न की उपमा दी है, और हम समय सार स्तुति में गाते भी है, बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना आंकाय मूल्य ना करी। लेकिन भाई श्लोक वार्तिककार को आपत्ति हो गई इसमें। वे कह रहे क्या कर रहे हैं
आप किसको उपमान और किसको उपमेय बना रहे हैं? आप उपमा आप नीर की स्फटिक मणि की दे रहे हैं और उपमेय मुनिराज को लिख रहे हैं। गलत गलत। आप उपमा रत्न की दे रहे हैं और उपमेय के स्थान पर आप ग्रंथ लिख रहे हैं। गलत होना ये चाहिए। जब रत्न की दुकान में आप जाइए, रत्न की शुद्धता देखते हुए, 100 टंच उसकी क्लैरिटी देखते हुए आपको ये कहना चाहिए, वाह, ये रत्न तो मुनि के मन समान प्रसन्न है। प्रसन्न का तात्पर्य निर्मलता से होता है। आपको ये कहना चाहिए ये पानी इतना शुद्ध है, इतना साफ है, जैसे मुनि का मन। मुनि मन सम उज्जवल नीर, ऐसे शब्द पड़े हैं उनके। एनीवे, यहाँ पर स्फटिक मणि के साथ तुलना की जा रही है। मोहनीय कर्म के अर्थ देखिए। मोहनीय कर्म के पूर्णतः क्षीण होने की निमित्तता में जिन निर्ग्रंथ का चित्त स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान अति निर्मल हो गया है। स्फटिक मणि में रखे समान स्फटिक मणि में रखे के पात्र में रखे निर्मल जल समान जिनका चित्त हो गया है। और ऐसा भाषित होता है जैसे कुछ इसमें है ही नहीं। अभी तक का जो पात्र था और ये पात्र है, इसमें जमीन आसमान अंतर है। और पहले जो पात्र था ऊपर तो साफ साफ पानी था, लेकिन मलिनता तो थी नीचे, इसलिए नीचे की मलिनता तो दिखती ही थी। यहाँ पर ऊपर से देखो तो सीधा तल दिखता है जिस पर स्फटिक मणि रखा गया है। ये उदाहरण से पूर्व में भी 2 उदाहरण दिए थे और यहाँ पर भी उदाहरण से इस गुणस्थान को समझाया गया है। हम गुणस्थान का स्वरूप थोड़ा सा समझते हैं। विचारणीय बात यह है कि यहाँ पर भी 11वें गुणस्थानवत यहाँ पर भी पूर्ण नाम दिया गया है, क्षीण मोह अथवा क्षीण कषाय छदमस्त वीतराग। ये यहाँ पर भी लागू होगा। बात कही थी वितराग या आदि दीपक है 11वें गुणस्थान में, तो 12वें गुणस्थान वाले भी पूर्ण वितरागी है। कल एक प्रकरण आया था हमारे पढ़ने में, जो मैं ये कह रहा था कि चारों की वितरागता में कुछ भी अंतर नहीं है। फिर ये बताया गया था वितरागता 100% वितरागता का तात्पर्य तो यही होता है ना कि 100% चारित्र का निर्मल परिणमन, कुछ भी गुंजाइश नहीं। और 12वें गुणस्थान को तो क्षायिक चारित्र कहते ही है। अभी क्षायिक चारित्र के बाद और क्या गुंजाइश थी? ऐसा होने के बावजूद भी यदि यहाँ पर यदि चारित्र की पूर्णता हम कह बैठेंगे तो 11वें 12वें गुणस्थान की स्थिति ही सिद्ध नहीं होगी। और हमें समझना चाहिए कि 11 और 12 गुणस्थान भी मोक्ष मार्ग है, वो कोई मोक्ष नहीं है। और इसलिए 14वां गुणस्थान भी मोक्ष मार्ग है। और यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र, ऐसा वर्गीकरण किया था। एक प्रकरण मिला है, उसको थोड़ा सा आधार के रूप में हम देख लेते हैं। द्रव्य संग्रह की 23वीं गाथा की टीका के कुछ अंश है। देखिए, आप उसे खोल सकते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका देखनी है हमें, 23वीं गाथा की टीका। देखो क्या कहते हैं। यह शिष्य पूछता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय की परिपूर्णता हो गई तो उसी क्षण मोक्ष होना चाहिए। अतः श्रद्धा भी पूर्ण, क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान भी पूर्ण, क्षायिक ज्ञान, और चारित्र भी पूर्ण, क्षायिक चारित्र, तो यह मोक्ष होना चाहिए। अतः संयोगी और अयोगी जिन नामक 2 गुणस्थानों का काल नहीं रहता। इस शंका का उत्तर देते हैं, यथाख्यात चारित्र तो हुआ परंतु परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। यह दृष्टांत है। गजब का उदाहरण दिया, देखो गजब का। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। आज भी ऐसा देखने में आता है कि आतंकवादियों से कोई संबंध रखता है तो उसको भी बराबर देशद्रोह माना गया है, उस पर भी चार्ज एफआईआर चलेगा। देखिए, इस शंका का उत्तर देते, देखो उत्तर, यह दृष्टांत है। जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता तो भी उसे चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्र मोह के उदय का अभाव होने पर भी
निष्क्रिय शुद्धात्मा आचरण से विलक्षण 3 योग का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, चारित्र में दोष योग पैदा करा रहे हैं, कह रहे हैं। अब किसी को पूछे तो योग तो निष्क्रिय तो गुण का परिणमन है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ चारित्र एंड अस्थिरता, बट इसका अंतर्भाव उसी में होगा। और जानते हैं तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान भी इसीलिए किसी अपेक्षा से चारित्र गुण का ही निर्मल परिणमन है, क्योंकि चारित्र गुण का इसीलिए मानना पड़ेगा, चारित्र गुण के विकास के अवसर 14वें गुण स्थान तक बरकरार है। जब तक पूर्ण कर्मों से निजात नहीं पा लेते तब तक पुरुषार्थ अप्रतिहत रूप से चलता है। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं सही, लेकिन पुरुषार्थ चलेगा। आगे बढ़ते हैं। विलक्षण 3 योग का व्यापार, अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ का अर्थ समझ में आता है ना। यहाँ पर अबुद्धिपूर्व, जैसे 7वें 8वें गुण स्थान में भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हो रहा है, और 11वें 12वें में भी 13वें 14वें में भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हो रहा है। 7वें से लेकर 12वें तक अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, 13वें और 14वें में भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ। किसी अपेक्षा से चौथे से भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, चौथे से 6वें गुण स्थान तक 3 स्लॉट बन सकते हैं, लेकिन सब जगह अबुद्धिपूर्वक का अर्थ अलग अलग बनेगा। जैसे 11वें गुण, जैसे हम 13वें 14वें गुण स्थान लेते हैं, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ का तात्पर्य बुद्धि ही नहीं रही है, वहां पर मन ही नहीं है, तो बुद्धिपूर्वक होने का क्या तात्पर्य। 7वें गुण स्थान के आगे बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ का तात्पर्य हमारे ज्ञान का विषय बने, ऐसा उनका पुरुषार्थ स्वयं में हो ही रहा है, कर ही रहे, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं बनने से उसको भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कहा जाएगा। और चौथे गुण स्थान में भी बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, ज्ञानी जीव भोगों में लगता हुआ भी उसका पुरुषार्थ बरकरार है, ये अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ। जब शुद्धोपयोग कर रहा है तब तो है ही, लेकिन शुभोपयोग के काल में भी शुद्धोपयोग की तरफ झुकाव है, ये भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ। ऐसे कई सारे अर्थ संभव है। आइए क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक पहली बार हमको देखने को मिला कि योग के व्यापार को भी चारित्र में बाधक बताया जा रहा है, चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि योग विकृत करता है तो फिर 14वां गुणस्थान में तो मोक्ष कहना जरूरी है, तो उसका भी समाधान हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले यहाँ का समाधान समाप्त करते हैं। उत्पन्न करता है तथा 3 योग को जिसको अभाव है, उस अयोगी जिनको चरम समय के अतिरिक्त शेष 4 अघाती कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। चरम समय में मंद उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव होने से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आ गई ये बात। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा सा खुलासा किया है। आइए अपने प्रकरण की तरफ हम आते हैं। तो हमने यहाँ तक ये देखा कि वितराग चारित्र ये आदि दीपक 11वें में होने पर भी इसकी समानता चारों में कही है, 11वां 12वां 13वां 14वां गुणस्थान। हाँ, लेकिन ये बात सही है। यदि कोई इतना कहे, प्रश्न आप सबको प्रश्न, तत्वज्ञान भाग 1 तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तत्वज्ञान भाग 1 में एक पाठ है लक्षण लक्षणाभास, लक्षण और लक्षणाभास। उसके आधार से मैं प्रश्न पूछता हूँ। काफी सारे प्रश्न हमने देखे थे। गाय को पशु कहना, कथन की परीक्षा कीजिए। पशु को गाय कहना, खट्टे को नींबू कहना, कथन की परीक्षा कीजिए। अमूर्तिक को जीव कहना, कथन की परीक्षा कीजिए। एक प्रश्न, जो वितरागी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, ऐसा कथन आपके सामने आया। आपको न्याय की तुला पर इसे कसना है। बोलिए आप कैसे कसेंगे इसको, कथन की परीक्षा करिए। जो वितरागी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, उत्तर में आप लिखेंगे यह कथन अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि वितरागता यह लक्षण भगवान में तो जाता ही है, भगवान रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, साथ साथ मुनिगण 11वें 12वें गुण स्थान में स्थित मुनिगण रूप अलक्ष्य में भी जाता हुआ यह अतिव्याप्ति दोष को पाता है। इसलिए जो वितरागी वो भगवान है, ये बात नहीं बनेगी। हाँ,
जो वीतरागी और जो अभी क्वेश्चन टू, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो उन्हें भगवान कहते हैं। इस कथन की परीक्षा करिए। इसका उत्तर बनेगा वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी रूप लक्षण भगवान रूप लक्षण में एक देश रूप व्याप्त होता है, समग्र रूप से व्याप्त नहीं होता है। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी कलेक्टिवली सबको लक्षण बनाना ये अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण हो जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर के अलावा, मूक केवली के अलावा, सिद्धों के अलावा फिर उनका घटित ही नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकरों में ही ये विशेषण लागू हो जाएगा। तीर्थंकरों के अलावा, अप्तों के अलावा 14वें गुणस्थानवर्ती, सिद्ध, मूक केवली, तीर्थंकरों के अलावा जितने जीव है उनकी देशना नहीं करने से, वे हितोपदेशी न होने से फिर उनपे अभगवान पने की होने का प्रसंग आएगा। इसलिए भगवान का यथार्थ लक्षण क्या है और वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी का यथार्थ लक्ष्य क्या है? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें आप तो कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सॉरी तीर्थंकर कहते हैं, और जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसा आपके ज्ञान में बराबर होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, जो अप्रभावित रहते हुए समस्त लोकालोक को जानता है तथा लोकालोक को जानने के बावजूद भी अप्रभावित बना रहता है, उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रभावित कहकर वितरागता आ गई और लोकालोक को जानने में सर्वज्ञता आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य हमने कथन की परीक्षा कर ली। अभी वैसे कर्म की भी कितना क्षय बंद आदि की जो बात है वो हम पूरी कर चुके हैं। विशेष थोड़ी सी बात करते हैं। इस गुणस्थान में एक विशेष बात होती है। इस गुणस्थान के अंत में जो आज तक औदारिक शरीर चल रहा था, है ना, औदारिक शरीर का उदय है 11वें 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं। 13वें गुणस्थान में भी है तो औदारिक ही शरीर का उदय, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। आप लोगों ने सुना होगा 13वें गुणस्थान में औदारिक शरीर नहीं हुआ करता, परम औदारिक शरीर होता है। क्या है ये परम औदारिक शरीर और कैसे होता है औदारिक? हाउ औदारिक गेट्स कन्वर्टेड इनटू परम औदारिक? व्हाट इज द राइट प्रोसेस और व्हाट इज द मूल रूट कॉज बिहाइंड दिस चेंज? तो यहाँ पर ये बताया गया है, जो शुक्ल ध्यान होता है दूसरे गुणस्थान में, द्वितीय शुक्ल ध्यान, पूर्व कक्षा हम देख रहे थे, एकत्व वितर्क अविचार नाम का जो द्वितीय शुक्ल ध्यान है, उस द्वितीय शुक्ल ध्यान को लेकर औदारिक शरीर के आश्रय से रहने वाले अनंत अनंत निगोदिया जीव है, उन सब का घात होता है और वह शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है। इतनी सी ही बात होती है, ऐसा नहीं है। तो परम औदारिक शरीर में क्या होता है? आइए थोड़ा सा हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से देखते हैं परम औदारिक शरीर क्या है। इसका पेज नंबर आप खोलिए। वैसे प्रारंभ में अरहंतों के स्वरूप में टोडरमल जी एक बात लिखते हैं। देखिए पेज नंबर 2 पर, 2 नंबर पेज पर एक नोट लिखी है अरहंतों के बारे में। क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखिए, काम क्रोध आदि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। तो 12वें गुणस्थान के अंत में कहो, 13वें गुणस्थान के पहले समय में कहो, परम औदारिक शरीर हो जाता है। क्या है विशेषता परम औदारिक शरीर की? देखिए 150 पेज खोलिए, हम वहां से पढ़ लेते हैं। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, वैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सर्वत्र रहते हैं। निगोदिया का अर्थ साधारण वनस्पति होता है जो आंखों से विजिबल नहीं हुआ करती,
जो जो भी आंखों से दिखती है वह सब प्रत्येक वनस्पति दिखती है। और साधारण वनस्पति कहो, निगोद कहो, जिनकी आयु अंतर मुहूर्त मात्र ही कही है, फिर अपर्याप्त हो अथवा पर्याप्त हो, इतनी हीन पर्याय है ये निगोद की। ये निगोद दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म निगोदियों का सद्भाव तो सर्वत्र है, तीन लोक में। त्रसनाड़ी के बाहर भी स्थावर होते ही है। स्थावर कहाँ पर है? सर्वलोके। सूक्ष्म निगोदी सर्वत्र पाए जाते हैं, बादर निगोदी भी सर्वत्र पाए जाते हैं, सिवाय 8 स्थानों के। वे 8 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो नारकियों का वैक्रिक, दूसरा देवों का वैक्रिक, वैक्रिक 2 शरीर, एक तो आहारक शरीर 3, और एक परमावतारिक शरीर 4, और फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। इन 8 के आधार से बादर निगोदी जीव नहीं रहते। यहाँ पर बादर निगोदी की तरफ संकेत है। देखिए यहाँ पर परमावतारिक शरीर का स्वरूप 150 पेज पर हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। नीचे लिखते हैं, अरहंत श्वेतंबर मत का खंडन चल रहा है। श्वेतंबर भाई कुछ कल्पित स्वरूप मानते हैं अरहंतों का। उनके निषेध के लिए पंडित जी साहब क्या कह रहे, देखिए। देवादिक का भी शरीर वैसा है, सो कर्म ही के निमित्त से। यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते। छाया होती थी, अब नहीं होती। शरीर में निगोद थी, उसका अभाव हुआ। ये सब परमावतारिक की क्वालिटीज। बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था हुई। आगे और एक पॉइंट, प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता। इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं है। किसी अपेक्षा से है तो औदारिक ही शरीर, लेकिन काफी कुछ क्वालिटीज होती है जिससे उनको परम औदारिक ऐसी संज्ञा मिलती है। ये विशेष चर्चा हमने की, इस पर काफी बहस हुई है। और शंका, जिज्ञासु था, जिज्ञासु शंकाकार ने शंका पूछी, क्या मतलब ऐसे भगवान होने का? जिस भगवान होने के लिए अनंत की हिंसा करनी पड़े, अनंत निगोदिया का घात होने, हमको तो नहीं चाहिए बाबा ये ऐसे भगवान की अवस्था। आचार्य ने इतना सुंदर विवेचन किया है वहां पर, जो विचारणीय है। आचार्य देव वहां पर कहते हैं, गजब की बात कही है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, ऐसा एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, जो ये कहता है प्रमाद से रहित अर्थात भाव हिंसा से रहित जो द्रव्य हिंसा होती है, उतने मात्र से बंद नहीं होता। उत्तर लिखते हैं धवलकार, द्रव्य हिंसा से बंद नहीं होता, बंद होता है भाव हिंसा से। और वहां पर 12वें गुणस्थान के समापन में प्रमत्तपने का, प्रमाद का अभाव होने से उनके हिंसा का दोष नहीं लगता। मुनियों की अपन बात करते थोड़ी सी। एक प्रसिद्ध छंद आप लोगों ने सुना ही होगा, उच्चालयं पाए इरिया समिदस निगमठाए आबाध्येज कुलिंगम समिज। सॉरी, मैं इसको भूल रहा हूं थोड़ा। आगे के छंद में ये बोला गया है, नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो सुहुमोदि देशिदो समय मुच्छा परिगोत्य
मुच्छा परिक होतीय। इस गाथा का आशय ये है कि जब मुनिराज चल रहे थे पैर को उठाकर, वहां पर अचानक कोई जीव आकर मर गया। उच्चालय में पाए इरिया समिदस, लेकिन इरिया समिति से चल रहे थे। इरिया समिदस निगमठाए आबाधेज कुलिंगम, कोई जीव आकर उसमें बाधा को प्राप्त हो गया, मर गया। लेकिन नहीं तस्स निमित्तो सुहुमोदी, उसके निमित्त से हिंसा सूक्ष्म भी नहीं होती, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। किस प्रकार? जिस प्रकार मूर्छा ही परमार्थ से परिग्रह है, उसी प्रकार प्रमाद ही परमार्थ से हिंसा होती है। ये मुनियों को कहा है। काफी चर्चा की है वहां पर मुनियों की। श्लोक वार्तिक में ऐसा प्रश्न भी खड़ा किया, बिना दिए हुए नहीं लेते, इसलिए अचौर्य व्रत के धारी है आप तो कहते हो, लेकिन बिना दिए हुए तो वो राख भी ले लेते हैं, तो तुमड़ी भी ले लेते हैं, तो अपनी कमंडल बनाने के लिए। तो वहां पर निराकरण क्या ये कहते हुए कि उसमें भी प्रमाद का अभाव है, और लोक में किसी की मालिकियत हो ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका क्रय विक्रय हो सके ऐसी भी वो वस्तु नहीं है। और फिर यहाँ पर भी अरहंतों में घटित करने का प्रयास किया आचार्यों ने। वहां पर ये कहा अरहंत भी तो फिर इस न्याय से चोरी करते हैं ऐसा कहोगे, क्योंकि अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिया हुआ लेना चोरी है। तो कर्माहार भी करते हैं योग के निमित्त से, तो क्या उनको चोर कहा जाए? लेकिन उनके प्रमाद का अभाव है। ऐसा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप में घटित करके दिखाया। मुनिराज कदाचित कुछ गलत बोल जाए, अजान मानो गुरु नियोगे, कुछ अप्रयोजन भूत तत्वों में असावधानी से कुछ बोल जाए, शिथिलतावश, प्रमादवश, प्रमाद का अर्थ यहाँ पर वो नहीं जो अभी हम ले रहे हैं, तो ले प्रमाद से ऐसा हो जाए शिथिलतावश, तब भी उनको क्या, उनको सुनने वालों को भी पाप बंद नहीं होता, उनका सत्य महाव्रत में घात नहीं होता। अच्छा, भगवान में कैसे लगाएंगे आचार्य व्रत फिर? क्योंकि वे तो उनके गलती से भी ऐसा विपरीत निरूपणा नहीं होगी, उसमें ऐसा लगाना चाहिए उनकी निरक्षर दिव्य ध्वनि सुनकर कोई जीव पथभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, एकदम कुपथ पर बढ़ गए, विपरीत मार्ग पर बढ़ गया, इतने, क्योंकि उसने आशय ठीक से ग्रहण नहीं किया, लेकिन इतने मात्र से कोई उनको झूठा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके अनुभव वचन तो कहा ही है, क्योंकि उसमें दो दो अर्थ निकलने की गुंजाइश हुआ करती है। उसी में से सुलझने के उपाय है, किसी किसी के उलझने के उपाय है। ये तो जैसा जिसका अपना अपना उपादान है। और परिग्रह में लगाना चाहिए, इतना समोशरण आदि इतनी विभूतियां है, उतने मात्र से परिग्रह नहीं होता। मुनियों में भी लगाना चाहिए, कोई आकर वस्त्र आच्छादित कर दे, उतने मात्र से उनको परिग्रह नहीं होता, उनका ममत्व ही परिग्रह है, ऐसा लेना चाहिए। स्त्री संसर्ग करे मुनि के साथ, स्त्री परिचय आदि आदि काफी 22 परिचयों में वर्णन, उपसर्ग करे, इतने मात्र से भी उनको विकारी करने का प्रयास करे, इतने मात्र से उनके मैथुन सेवन का दोष नहीं आता है। तो इनका कोई प्रमाद नहीं है मुनि का, ऐसा समझना चाहिए। अरहंतों में भी सब लागू होगा। गजब का जैन दर्शन है, हमें एक बार तो क्यों न हो, मरने के पहले इसकी नस नस को जानना अत्यंत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की बड़ी हार होगी। रात दिन अध्ययन करने से क्या होता है, उसका सूक्ष्म भाव समझ में आना चाहिए धर्म का। और जो हिंसा की बात है, राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है। अप्रादुर्भाव क्या है वो, अप्रादुर्भाव खलु हिंसेति, क्या अभी भूल रहा हूं, कि राग द्वेष का अप्रादुर्भाव होना ही खरेखर अहिंसा है। और तेषा में उत्पत्ति हिंसेति ज्ञागमस्य संक्षेपा,
राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है। देखो वो शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 44वां श्लोक होना चाहिए। अप्रादुर्भाव खलु, क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अप्रादुर्भाव खलु, हाँ याद आ गया, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। ऐसे काफी सारी छंद है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राग द्वेष का होना ही हिंसा है, वितराग भाव का होना ही अहिंसा है, इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए ऐसा होने पर भी उनके कोई हिंसा का दोष नहीं आता। मैं तो बहुत बार ये भी कहता हूँ, देखिए ना, अपने 5 अभोक्षों की तरफ थोड़ा सा दृष्टिपात करिए। जैसे दुनिया तो कहती ही है अहिंसा प्रधान है जैन दर्शन, और हम भी कहते हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। लेकिन दुनिया तो कितनी समझती होगी, हमें समझना जरूरी है। अहिंसा प्रधान मतलब द्रव्य अहिंसा की बात नहीं है, वहां पर भाव अहिंसा की भी बात है, कोई शिथिलता की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य जैसे 5 अभक्ष बताए हैं, त्रस हिंसा, त्रस घात और बहुघात तो बिल्कुल हिंसा परक ही अभक्ष है। लेकिन विचारा है कभी? विचारा है? जैसे जो डायबिटीज का मरीज है, उसने अभी बना वाला बूरा खाया है, और जो खांड बिल्कुल शुद्ध प्रासुक पानी से बनी थी, पूर्ण शुद्ध प्रोसेस, और ऐसी शक्कर का सेवन करता हुआ भी, हार्ट का मरीज अटपहरे घी का सेवन करता हुआ भी उसको वो अभक्ष कहा है। कोई जीवित घात की बात नहीं है, लेकिन आसक्ति की तरफ संकेत है, इसलिए अनिष्टकारक अभक्ष को गिनाया गया है। वो भाव हिंसा की मुख्यता से अनुपसेव्य में भी समझना चाहिए। मल मूत्र के सेवन में कोई द्रव्य हिंसा नहीं होती, क्योंकि मूत्र है, मल मूत्र आदि होता है, थूक आदि होती है, उसमें 48 मिनट तक भी कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, खासतौर पर मूत्र की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा होने पर भी वह सामाजिक नहीं होता। अत्यंत गृद्धता हुए बिना इतनी मलिन और जुगुप्सा वाली चीज ग्रहण कोई स्वाभाविक रूप से नहीं करता। शरीर में गाढ़ एकत्व हुए बिना ऐसा नहीं करता, इसलिए अनुपसेव्य नाम का अभक्ष में डाल दिया उसको। और नशा कारक में भी समझना चाहिए, सड़ा गलाकर शराब बनाते हैं, वो तो होगी हिंसा परक अभक्ष। लेकिन विचार करिए, क्या अफीम के फल जो पेड़ पर लदा है पूर्ण अचित भी हो गया, तो क्या उसमें जीवित हिंसा की कोई गुंजाइश है? ऐसा होने पर भी उसे नशा कारक अभक्ष में लिखा, क्योंकि वो विवेक नष्ट करता है, भाव हिंसा प्रधान है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और कुछ बिंदुओं को विचारते हैं। 12वें गुणस्थान का थोड़ा सा स्वरूप देखिए। 12वें गुणस्थान में भी अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा क्या बाधक है जिसको लेकर यहाँ पर भी पूर्ण सुख बताया गया है, अनंत सुख नहीं बताया गया है? एक बहुत अच्छी बात होना चाहिए, शायद पंचास्तिका संग्रह की 165वीं की टीका होना चाहिए, और अन्यत्र भी मिलेगा ये प्रवचन सार वगैरह में। वहां पर साफ साफ लिखा है, जैसे प्रसंग आ रहा था कि दुख किसे कहते हैं, तो वहां पर आचार्य देव ने कहा कि स्वभाव का घात ही दुख है। शंकरकार ने प्रश्न पूछा, स्वभाव का घात दुख क्यों कह रहे आप? सुख का घात दुख वो कहना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं नहीं, सुख का ही घात दुख नहीं होता, क्योंकि सुख के साथ साथ ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव है जीव का, उसका घात होने पर भी अनंत सुख प्रकट नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देख रहे होंगे 12वें गुणस्थान में भले मोहनीय का क्षय हुआ, और कहने को तो हम यही कहते हैं, मोहनीय क्या भाव में अनंत सुख होता है, कहते ही है ना अनंत चतुष्टय में। लेकिन ध्यान रखना, क्षीण मोह नाम का गुणस्थान है 12वां, उसमें मोहनीय का क्षय होते ही अनंत सुख नहीं होता, क्योंकि अनंत सुख में बाधक मोहनीय कर्म ही नहीं है। मोहनीय कर्म के साथ साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय भी समझना चाहिए। तो ये कैसे सुख में बाधक हो गए? क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को लेकर
अज्ञान बना रहता है, अदर्शन बना रहता है। और इस अज्ञान अदर्शन के कारण औदिक अज्ञान और औदिक दर्शन, औदिक ज्ञान और औदिक दर्शन के कारण जीव के बोल सकेगा ज्ञप्ति परिवर्तन निरंतर होता रहता है, ज्ञेयांतर होता रहता है। इस ज्ञेय से उस ज्ञेय की ओर, उस ज्ञेय से उस ज्ञेय की ओर, ऐसा निरंतर चलने के कारण उनके ज्ञप्ति परिवर्तन भी बाधक बताया गया है और सुख में, अनंत सुख में। और जब ज्ञप्ति परिवर्तन खत्म हो जाएगा, जब लोकालोक युगपत झलकने में आएगा, तो उनके अनंत सुख अरहंत अवस्था में बताया गया है। इसलिए भाव कर्म के दो अर्थ हुआ करते हैं। एक तो मोह राग द्वेष को भी भाव कर्म कहते हैं, और ज्ञप्ति परिवर्तन, प्रज्ञा आवर्तन, इस ज्ञेयांतर कहना चाहिए, उसको भी हम भाव कर्म कह सकते हैं। एक प्रकार के भाव कर्म का तो नाश कर दिया क्षीण मोह गुणस्थान वालों ने, लेकिन अभी ज्ञप्ति परिवर्तन जब तक शेष है 12 गुणस्थान के अंत तक, तब तक अभी उनके अनंत सुख प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। अब हम काल की बात करते हैं। काल की बात इनका काल कितना कहा जाएगा? 12वें गुणस्थान वर्ती जीव का काल, क्षीण मोह नाम के गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त बताया गया है। और नाना जीवों की अपेक्षा भी इसमें कुछ जगन्य मध्यम भेद नहीं बनता, सबको समान अंतर्मुहूर्त ही काल बनता है। 11वें गुणस्थान में तो ये भी गुंजाइश थी कि वहां पर भवक्षय हो, यहाँ पर तो वो भी गुंजाइश नहीं, इसलिए सबको समान काल वाला ही अंतर्मुहूर्त काल यहाँ पर 12वें गुणस्थान में बताया है। कौन सा अंतर्मुहूर्त लिया जाए? अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 11वें गुणस्थान में जो अंतर्मुहूर्त की बात कर रहे थे, उससे भी छोटा अंतर्मुहूर्त 12वें गुणस्थान में समझना चाहिए। थोड़ा प्रोसेस से समझे तो देखिए, 6वें गुणस्थान का जो काल है, उससे दुगुना काल 7वें गुणस्थान का, 7वें से कम काल 8वें गुणस्थान का, 8वें से कम काल 9वें गुणस्थान का, 9वें से कम काल 10वें गुणस्थान का, 10वें से कम काल 11वें गुणस्थान का, 11वें से कम काल 12वें गुणस्थान का, और सबका काल अलग अलग सा भी अंतर्मुहूर्त बताया है। और युगपद भी सब मिलाकर भी सबका काल टोटली भी अंतर्मुहूर्त ही बताया है। तो इसमें दोष नहीं है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हुआ करते हैं। तो इसके काल की भी चर्चा की है ग्रंथों में, तो काफी विस्तृत चर्चाई है, जिसमें ये बताया गया है। शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी की यदि हम बात करें, तो क्षपक श्रेणी का काल उपशम श्रेणी की अपेक्षा, मतलब वो पर्टिकुलर गुणस्थान लेना, जैसे शपक श्रेणी चढ़ने वाले 8वें गुणस्थान का काल उपशम श्रेणी वाले 8वें गुणस्थान की अपेक्षा दुगुना कहा गया है। तो ये दुगुना दुगुना ऐसा आपको क्षपक श्रेणी में ऐसा लगाना चाहिए। इसीलिए आपको यह भी पता होगा कि जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की गिनती होती है, पहले तो समझने लायक ये बात है कि ये उत्कृष्ट फिगर है। सदाकाल 3 कम 9 करोड़ ही संख्या बनी रहेगी ऐसा नहीं होता। भाई द्वीप में जो मुनियों की संख्या कही, वो उत्कृष्ट रूप से 3 कम 9 करोड़ है। उसकी गिनती में आप लोग ये भी जानते होंगे कि 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का अंतर्भाव मुनियों में करना चाहिए। अब विशेष बात यह भी है, जो यहाँ पर मुझे कहना है, काल की बात कर रहे थे, जैसे क्षपक श्रेणी के एक एक गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा एक समय में 598 मुनियों का होना कहा है, और वही उपशम श्रेणी के 8वें 9वें 10वें और 11वें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा एक समय में 299 हो सकते हैं। मतलब यदि यहाँ पर 299 होंगे 8वें गुणस्थान के उपशम श्रेणी में, तो 8वें गुणस्थान की क्षपक श्रेणी में 598 बिल्कुल दुगने होंगे। ऐसे 9वें 10वें गुणस्थान में समझना चाहिए, और 11वें की तुलना 12वें से करनी चाहिए। यदि 11वें गुणस्थान में अधिक से अधिक एक समय में 299 हो सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो
तो 299 जीव यदि उपशांत मोह गुणस्थान में 11 गुणस्थान में होंगे तो 598 जीव क्षीण मोहन नाम के 12वें गुणस्थान में होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इससे भी यह बात तय हो गई कि शपक श्रेणी का काल ये दुगुना बताया गया है, मतलब एक एक पर्टिकुलर गुणस्थान में भी ऐसा समझना चाहिए। काल की हम चर्चा कर चुके, अभी गमनागमन की थोड़ी सी बात करते हैं। गमनागमन में तो ज्यादा कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नो मूविंग बैक, ये तो कोई रिवर्सिबल है नहीं, ये अप्रतिपाती है 12वां गुणस्थान, इसलिए 12वें से ठेठ आगे ही बढ़ना है 13वें गुणस्थान की ओर, और 12वें में ये गमन की ओर, और आगमन यदि इनका होता है तो 10वें गुणस्थान के एक शपक श्रेणी से ही होता है, और कोई दूसरे ऑप्शन इनके नहीं होते। मरण की अपेक्षा आदि भी ऐसा कुछ भेद इनके नहीं होते। विशेष बात और समझने की ये है, कोई यदि ये पूछे कि यहाँ पर कितना ज्ञान हो सकता है जीव को, तो इसमें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पूर्वविच्छाद्य ऐसा एक सूत्र है जिसमें बताया गया है कि प्रारंभ के दोनों शुक्ल ध्यान के धारक जीवों के पूर्वविद का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें भी समझना चाहिए। ये तो एक बताया गया है, एक सामान्य कथन है कि द्वादशांक के पाठी हुआ करते हैं 12वें गुण श्रेणी में आरूढ़ जीव, इसलिए 12वें गुण स्थान तक के जीवों के भी द्वादशांक का ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं। बट हम सूक्ष्मता से यदि विचार करेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि जगन्य रूप से अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी उनमें संभव है, और द्रव्य संग्रह आदि की टीका को रिफर करना चाहिए। उसमें सर्वर सिद्धि जो तत्वर सूत्र की टीका है उसमें भी साफ साफ उल्लेख आया है कि अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञान मात्र से भी 12वां गुणस्थान संभव है। और अष्ट प्रवचन मातृका के क्या अर्थ होता है? 5 समिति और 3 गुप्ती के नाम को याद करना। अरे नाना, इतना कहा कठिन है मोक्ष मार्ग, कुछ याद करने के कोई धंधे थोड़ी है, ये तो माथे पर स्ट्रेस के काम नहीं है, ये तो निर्भर होने का मार्ग है। यहाँ पर 5 समिति और 3 गुप्ती के भावपरक ज्ञान की बात है, इसे अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। और ये 8 चीजें ये माता समान कही है, प्रवचन की माता समान। प्रवचन की माता मतलब द्वादशांक की प्राप्ति के लिए इतना भी ज्ञान काफी है, ऐसी बात आई है। माता है लेकिन साथ साथ ऐसा वैराग्य होना जरूरी है, और समिति गुप्ती का भावपरक ज्ञान उनके हो जाता है। ऐसा वैराग्य 28 मूल गुण वगैरह उनके जीवन में देखने में आते हैं, शब्दों के ज्ञान नहीं हुआ करते। द्रव्य संग्रह की टीका भी इसके लिए विचारणीय है, पढ़ना चाहिए। 262 पेज पर यदि हम देखते हैं, देखो यहाँ पर प्रकरण आ रहा था कि एंड में जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुष मास का उच्चारण करते हुए श्री शिव भूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्व आराधना आदि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है? किस प्रकार घटित होता है? ये फिर आगे प्रश्न फिर पूछा उसने, मतलब घटित होता है। श्री शिव भूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे। द्रव्य श्रुत मतलब अक्षरात्मक ज्ञान की तरफ संकेत है। भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर इस एक पद को क्यों नहीं जानते। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव श्रुत ज्ञान था और द्रव्य श्रुत कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, वह चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वो इस प्रकार है,
अंतर्मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक, निर्ग्रंथ क्यों कहा? वो जो 90वें अध्याय के 47वें सूत्र के आधार से बात चल रही है। कॉमनली वैसे देखिए जैसे मुनि है, कॉमनली किसी को भी कहते हैं अनगार है, लेकिन विशेष प्रकरण में जो मन परे ज्ञानी है उनको मुनि कहते हैं, जो श्रेणी के लिए प्रयासरत है उनको यति कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है। यति, मुनि, अनगार, ऋषि, जो रिद्धिदारी है उनको ऋषि कहते हैं। कॉमन टर्म्स होते हैं। सामान्य रूप से निर्ग्रंथ किसी को भी कहते हैं, लेकिन विशेष प्रकरण में 11वें 12वें गुणस्थान को ही निर्ग्रंथ ऐसी संज्ञा है। मुनियों को नामक ऋषि कहलाते हैं। देखिए, निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुति ज्ञान होता है और जगन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना भी श्रुति ज्ञान होता है। ये जो मैंने ऋषि, अनगार, यति और मुनि की बात कही थी, इन्हीं को चतुर्विद संघ कहते हैं और इनका विशेष रूप से ऐसे अर्थ बनते हैं। सामान्य रूप से तो सभी एक अर्थवाची माने जाते हैं। अनगार क्या है पूछ रहे हैं? अनगार एक कॉमन वर्ड है, सबको अनगार कह सकते हैं। अनगार के लिए कोई विशेष बात नहीं है। तो इस प्रकार समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने फोकस किया है। इस गुणस्थान के कोई प्रकरण रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है, और कोई विशेष बात होगी हम देख लेंगे फिर से। ओम नमः।